बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद शाह, आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्लास 10th फ़िज़िक्स बुक चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल या उसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, अ स्प्रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनलेस सरफेस, वन एंड ऑफ स्प्रिंग is fixed and a body of mass 4 kg is attached to its free end. Calculate the time period of the body if spring constant is 25 Newton per meter. Dear students, यहाँ पर हमें दिया गया है स्प्रिंग जिसका एक सिरा फिक्स्ड है और दूसरे सिरे पे एक बॉडी, एक जिस्म लगाया गया है जिसका वज़न 4 kg है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास वो है 25 न्यूटन पर मीटर। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है टाइम पीरियड ऑफ दिस बॉडी। इस जिस्म का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में हमारे पास है डेटा में हमें दिया गया है मास जो कि m से शो होता है और ये हमारे पास है 4 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग k से शो करते हैं और वो हमें दिया गया है 25 न्यूटन पर मीटर। पाई की कीमत हमारे पास है 3.142। ये आपको याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके फार्मूले में पाई है, तो यहाँ पर डेटा में आप इसकी वैल्यू लिखो, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू अननोन। ये हमें मालूम नहीं है और इसको हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं तो हम लिखते हैं एज वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m डिवाइडेड बाई k। ये हमारे पास इक्वेशन है या फार्मूला है जिसके ज़रिए हम लोग टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? सिंपल ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास डेटा में, इसको यहाँ पर पुट करना है। तो हम लिखते हैं कि T इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.142 जो कि पाई की कीमत है, स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। m हमारे पास है 4 kg और इसी तरह k हमारे पास है 25 न्यूटन पर मीटर। डियर स्टूडेंट्स, 2 को जब 3.142 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आ जाता है 6.284 स्क्वायर रूट। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर kg एज इट इज़, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। ये जो आपको न्यूटन पर मीटर दिखाई दे रहा है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं kg पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास बराबर है न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू kg पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर जो कि था फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दो चीज़ें या दो कीमत एक जैसे हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ काट सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो kg है ये kg के साथ कैंसल हो जाएगी। इस s
को मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6.284 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और s को जैसे मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये जो -2 है ये +2 में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 स्क्वायर, s स्क्वायर और 5 स्क्वायर सब पे स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 6.284 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू s होल का स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसल हो जाता है, या ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर लेता है, कैंसल कर देता है। तो इस स्क्वायर से हम लोग इस रूट को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 6.284 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू s। अब जब मैं 2 को 5 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 6.284 ज़रबे 0.4 सेकेंड्स। ये इसका आंसर है 2 डिवाइडेड बाई 5। अब जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2.5136 सेकेंड्स। ये इसका आंसर है, लेकिन बुक में जो इसका आंसर दिया गया है वो है हमारे पास 2.5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया है। ये जो 3 डिजिट्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2.5 सेकेंड्स। अब जिस तरह पहले मैंने 6 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास जो रूल है, रूल क्या है हमारे पास, रूल हमारे पास था कि 0 से लेकर 5 तक अगर डिजिट आ जाए, जब उसको हम लोग उठाते हैं तो उससे पहले नंबर में 1 को जमा नहीं करना। लेकिन 6 से लेकर 9 तक, 6 से 9 तक अगर हमारे पास डिजिट आ जाए तो उसको जैसे हम लोग उठाएंगे तो उससे पहले नंबर में 1 को जमा करना है। तो इस 6 को जैसे ही मैंने हटाया, इस 3 में मैंने 1 जमा किया तो 4 आ गया। उस 4 को जब मैंने हटाया वो तो रेंज में है किसके, 0 से 5 के रेंज में है। तो इस वजह से मैंने इस 1 में कुछ ऐड नहीं किया, तो इस 1 को ही मैंने हटा दिया, तो इस 5 में भी कुछ ऐड नहीं किया। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आया, टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज़ 2.5 सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।